बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिहुलूल शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़ल फ़ीहिल क़ुरआन। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही फ़ी कुल्लि हीन व मकान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह खैर से फिर आमदे रमज़ान है। अल्लाह अल्लाह खैर से फिर आमदे रमज़ान है जिसमें हर सू मौजज़न रहमत रहमान है। खोल दी मौला ने जन्नत बंद किए दोज़ख के दर। खोल दी मौला ने जन्नत बंद किए दोज़ख के दर। बांध के शैतान रब ने कर दिया एहसान है। रौनको रहमत का मौसम बख्शिशो बरकत की धूम। रौनको रहमत का मौसम बख्शिशो बरकत की धूम। खिल गई दिल की कली ताज़ा हुआ ईमान है। सहरियों इफ्तारियों की नूर बरसाती फ़िज़ा। सहरियों इफ्तारियों की नूर बरसाती फ़िज़ा। क्या तरावीह में हलावत घोलता कुरान है। रात जिसकी है महीनों से ज़्यादा खूबतर।
रात जिसकी है महीनों से ज़्यादा खूब तर, फिर मुक़द्दर में हमारे वो हुआ फरमान है। जिस महीने में नवाफिल को मिली फ़र्ज़ों की शान, जिस महीने में नवाफिल को मिली फ़र्ज़ों की शान, उसमें आसिफ बंदगी की खूब ऊंची शान है। अल्लाह अल्लाह खैर से फिर आमदे रमज़ान है, जिसमें हर सू मौजज़न रहमत रहमान है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज जुम्मतुल मुबारक के मौका पर मरकज़ सिरात मुस्तकीम रज़ाए मुज्तबा गोजरावाला में हम इस्तिक़बाल रमज़ान कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। रब्बे ज़ुल जलाल हमें सेहत व आफ़ियत के साथ इस मुक़द्दस महीने का इस्तिक़बाल करने और इसके आने के बाद इसके रोज़ो शब को आमाल सालिहा से मामूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मत मुस्लिमा के लिए रमज़ानुल मुबारक जी क़द्र व कीमत है। अगर इंसान उसको अपने ज़हन में मुस्तहज़र कर ले तो रमज़ान आने पर उसके सारे गम, थकावटें और हर किस्म की मुश्किलात और मसाइब ये सब दूर हो जाएं, कि उसे एहसास हो कि मुझे तो अल्लाह ने इतना बड़ा एक ख़जाना अता कर दिया है। एक महीना ज़िंदगी में फिर से इंसान को मुयस्सर आना ये कोई छोटी बात नहीं। रमज़ानुल मुबारक बंदे की ज़िंदगी में जीते जी एक बार फिर आ जाए, इसकी वजह से जो कुछ उसको मिला है, शरई तौर पर इंसान अगर उसे सोचे तो रमज़ान के हर रोज़े के साथ शाम के वक़्त ईद भी मनाए कि अल्लाह ने कितना करम किया है, मुझे ईमान भी दिया है और रमज़ान भी दिया है। किसी नेमत का हक तभी अदा हो सकता है जब पता हो कि ये कितनी बड़ी नेमत और इसमें क्या कुछ है, और फिर उससे कमा हक को हो इस्तिफादा भी तभी हो सकता है जब उस पता हो कि इसमें क्या कुछ है। एक हदीस शरीफ के ज़रिए जो सिर्फ आप तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनने वाले लोगों तक आमद रमज़ान के लिहाज से पहुंचाना चाहता हूं, ताकि हर शख्स
अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसे कितनी बड़ी दौलत मिलने वाली है रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रोशन फरमान, जबकि आपका हर फरमान ही रोशन है, सियाह-सित्ता के अंदर जो कि सुनन निसाई में और सुनन इब्ने माजा में मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो शख्स हाजिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद दोनों, जिस तरह के हर सहाबी ही इस्लाम कबूल करता था तो उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती थी, हकीकत में भी और उसके तकाज़ों में भी। जिस तरह कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, कि इस्लाम जब आता है तो पहले सारे दाग मिटा देता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल करना, ये फिर मज़ीद बहुत बड़ी सादत है कि इस्लाम कबूल करने के बाद जब सिर्फ एक लम्हा गुजर जाए तो उस शख्स को इतना ऊंचा मर्तबा मिल चुका होता था कि बाद वाले वलियों के वली भी अपनी पूरी जिंदगी में उस लम्हे तक नहीं पहुंच सकते। फिर उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी, उसके कारनामे, आमाले सालेहा, वो सब कुछ तो इसके अलावा। तो ये दोनों नुफूस कुदसिया इस्लाम के तमाम शोबाजात में भरपूर जिद्दोजहद के हामिल थे, लेकिन दोनों में से एक जो है वो दूसरे सहाबी से फास्ट थे नेकी के अंदर। इसी दौरान एक गज़वा में जो फास्ट था नेकी के अंदर, जो सहाबी रोज़े में, नमाज में, सदक़े में, अमाले सालेहा में, जिहाद में, वो एक जंग में शहीद हो गए। और दूसरे जो उनके क्लास फेलो थे ईमान लाने के लिहाज से, वो अभी जिंदा थे ज़ाहिरी हयात में। इस तरह एक साल गुजर गया। उन दो में से जो एक सहाबी जो दूसरे से आमाले सालिहा में तेज रफ्तार थे, वो गज़वा में शहीद हो गए, और दूसरे सहाबी अभी जिंदा थे कि एक साल मुकम्मल हो गया। और साल गुजर जाने के बाद फिर ये सहाबी भी फौत हो गए। हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो रावी हैं हदीस के, उन्हें ख्वाब आया। हम जैसों के ख्वाब और हैं, औलिया के, फिर सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम के ख्वाब और हैं, और फिर जिस ख्वाब पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला फरमा दे वो ख्वाब और है। तो हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को ख्वाब आया। कहते हैं फ़राइतु फ़िल मनामी बैना अना इंदा बाबिल जन्ना। हज़रत तलहा फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे के पास खड़ा हूं। इज़ अना बिहिमा, मैंने देखा कि वो दोनों भी जन्नत के दरवाजे के पास खड़े हैं। वो दोनों सहाबी जो ईमान लाने में एक ही वक्त उनका था, फिर आमाले सालिहा में एक दूसरे से आगे गुजर गए, फिर शहीद भी हो गए, और दूसरे सहाबी उस पहले सहाबी की बनिस्बत
जो आमाल सालिहा में दूसरे नंबर पर थे उनके लिहाज से, और 1 साल बाद उनका विसाल हुआ। ये दोनों हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब में जन्नत के दरवाजे के पास मिले। ये ख्वाब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान कर रहे हैं। फ़ख़रज ख़ारिजुम मिनल जन्ना, तो जन्नत का कंट्रोलर एक फरिश्ता जन्नत से बाहर आया। फ़अज़िन लिल्लज़ी तुव्फ़ियल आखिर मिनहुमा, तो जो सहाबी बाद में जिनका विसाल हुआ था 1 साल, आने वाले ने पहले उन्हें दावत दी। जन्नत के अंदर से बाहर इनको जो बुलाने आया, उसने वो सहाबी जो तेज रफ्तार थे आमाल सालिहा में और फिर शहीद भी हो गए थे, उनसे ये दूसरे सहाबी जो हैं जिनका 1 साल बाद विसाल हुआ था, इन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दी। जब ये दाखिल हुए, सुम्मा खराज, फिर वो जन्नत के गेट पर जिसकी ड्यूटी थी वो बाहर आया। फ़अज़िन लिल्लज़ी उस्तुशहिदा, तो फिर उन्होंने उन सहाबी को आगे बुलाया, इजाजत दी कि आप भी जन्नत में तशरीफ ले चलें, जो कि पहले सहाबी से 1 साल पहले गज़वा में शहीद हुए थे और आमाल सालिहा में बड़े तेज रफ्तार थे। उन्हें दूसरे नंबर पर जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दी। हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सुम्मा राजा इलैया, फिर वो जन्नत का गेट कीपर मेरी तरफ आया। फ़क़ाला इरजी, कहा आप अभी वापस चले जाएं। फ़इन्नका लम यअनि लका बाद, आपके दाखिल होने का भी वक्त नहीं आया। हज़रत तलहा चूंकि अभी ज़ाहिरी हयात में जिंदा थे, आपका विसाल नहीं हुआ था, तो इसकी तरफ इशारा था कि ये दोनों तो दुनिया से आ गए, इनको हमने जन्नत में दाखिल कर लिया है, तो इर्जी, आप वापस चले जाएं, अभी जन्नत के दरवाजे से पीछे वापस चले जाएं। फ़इन्नका लम यअनि लका बादु, आपका अभी वक्त नहीं हुआ। फ़अस्बहा तलहा, सुबह हुई, हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु युहद्दिसु बिहिन्नास, आप लोगों को ये ख्वाब बयान कर रहे थे कि मैं रात जन्नत के दरवाजे पर गया हूं और इस तरह मैंने देखा है, अपने फलां फलां भाई जो सहाबी हैं हमारे, वो खड़े थे और जिन्हें हम मुकद्दम समझते थे उनकी बारी जन्नत में दाखिल होने में बाद में आई है, और जिन्हें हम मुअख्खर समझते थे, अगरचे वो मुअख्खर भी गैर सहाबा के लिहाज से करोड़ा दर्जे बुलंद है, लेकिन ये कि मैंने उन्हें देखा, उन्हें पहले जन्नत में जाने की दावत दी गई। इस ख्वाब का इतना चर्चा हुआ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के दरमियान कि चलते चलते ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई कि हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये ख्वाब आया है, और सबको इस पर ताज्जुब था कि वो जो शहीद हुए उनसे ये बाद वाला आगे कैसे निकल गया। वो दुनिया में अमाल सालिहा में भी बड़े तेज रफ्तार थे, फिर शहादत भी पाई, और ये यकीनन सच्चे सहाबी थे, मगर उनके हम पल्ला अमल में नहीं समझे जाते थे, और फिर शहीद भी नहीं हुए और बाद में इनका विसाल हुआ। तो इन्हें किस बेस पे जन्नत में पहले बुलाया गया? दोनों ही जन्नती तो थे, मगर ये बात थी कि एक को पहले क्यों बुलाया गया, जबकि समझा ये जा रहा था कि जो दूसरे हैं वो अव्वलियत के मुस्तहिक हैं।
तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब को बरहक करार देते हुए लोगों का जो सवाल था उसका जवाब दिया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फैसला सादिर कर दिया तो अब ये ख्वाब ख्वाब न रहा, बल्कि फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिस्सा बन गया। अगर ये महज ख्वाब ख्याल होता तो सरकार फरमाते क्यों इसमें पड़े हुए ख्वाब है, इसकी क्या हैसियत, तुम सहाबा क्यों इस पे ताज्जुब कर रहे हो और इसकी वजह से तुम एक शरी बास में पड़े हुए हो कि जो हम जिसने मुकद्दम समझते थे वो मुअख्खर क्यों हो गए और जिन्हें मुअख्खर समझते थे वो मुकद्दम क्यों हो गए, ये तो महज ख्वाब ख्याल है। सरकार ने ये नहीं फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक की कि वाकई जन्नत के दरवाजे के पास ऐसा हुआ है और उसका सबब मैं ऐसे हवा तुझे बताता हूं। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन अय्यि ज़ालिका ताजबूना, सहाबा क्यों तुम ताज्जुब करते हो कि वो सहाबी जो 1 साल बाद जिनका विसाल हुआ और शहीद भी नहीं हुए, उन्हें पहले जन्नत में बुलाया जा रहा था, क्यों तुम इस पे ताज्जुब करते हो। अब ये वो वक्त था कि जब सरकार पर्दा उठाते थे तो सबको पता चलता था, ताजा इल्म उसका ज़हूर होता था, दुनिया में जन्नत को देखकर सरकार फैसले फरमाते थे। जब सरकार ने फरमा दिया फिर तो उम्मत में ये सीना बसीना और नस्ल दर नस्ल हदीस चली और आज उसी की बरकत से रिज़ा मुज्तबा में आपके सामने मैं भी बयान कर रहा हूं कि सियासता में आई। यानी हमें तो ये इल्म मिल गया, लेकिन ये जब पहले दिन इसका ज़हूर हो रहा था सहाबा को बड़ा ताज्जुब था। सरकार फरमा रहे थे मेरे सहाबा किस बात पे तुम ताज्जुब करते हो। अब ये जो पस मंजर है इसे सिर्फ मसलके अहले सुन्नत के मुताबिक ही समझा जा सकता है। यानी इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नापते हैं, तोलते हैं और बोलते हैं, कभी ये कि कल की खबर नहीं, कभी ये कि दीवार के पीछे की खबर नहीं, माअज़ल्लाह, उनके लिहाज से इसकी मिठास को महसूस नहीं किया जा सकता और अहले सुन्नत के लिहाज से इसकी हलावत और मिठास को महसूस किया जा सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा सहाबा क्या ताज्जुब है तुम्हें इस पर, कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा काना अशद्द रजुलैन इज्तिहादन सुम्मा इस्तुशहिदा, ये जो दूसरे नंबर पे जन्नत में दाखिल हुए, इबादत में, रियाजत में, दीन की सरबुलंदी में इनकी जिद्दोजहद बड़े आला दर्जे की थी, बहुत ज्यादा थी, और फिर सुम्मा इस्तुशहिदा, शहीद भी हुए। व दखल अल आखिर अल जन्नत क़ब्लहु, मगर जन्नत दूसरे से अभी पहले दाखिल होगा। जो इनकी हम पल्ला हम नहीं समझते थे दीन के लिए जिद्दोजहद और अमाले सालिहा में, अगरचे उनके भी बड़े अमल थे, मगर ये जो पहला शख्स है ये बहुत ज्यादा तेज रफ्तार थे ये सहाबी अमाले सालिहा में और शहीद हुए। लेकिन जन्नत दाखिल होने का जो मामला इस ख्वाब में बयान किया गया जिसको आपने बरहक करार दे दिया, तो जन्नत दूसरे पहले दाखिल हो गए, हालांकि वो शहीद भी नहीं हुए और उनकी इतनी जिद्दोजहद नहीं थी जितनी वो पहले सहाबी की जिद्दोजहद थी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैसा क़द मकस हाज़ा बअदहु सना, फरमाया सहाबा ताज्जुब किस चीज का है, ये जो पहले जन्नत में बुलाए गए
क्या ये उस सहाबी के बाद 1 साल जिंदा नहीं रहे? जब पहले सहाबी शहीद होकर दुनिया से चले गए तो इन्हें अल्लाह ने 1 साल मजीद वक्त दिया। अब देखना, रमजान मिले तो क्या कुछ मिल जाता है। फरमाया वो यकीनन जो तुम कहते हो, जब आगाज था इनका एक नुक्ते से, फिर वो काफी आगे गुजर गए और फिर शहीद हो गए। उनके होते हुए ये उनसे पीछे थे, लेकिन उनकी शहादत के बाद रब्बे जुल जलाल ने इन्हें 1 साल मजीद टाइम दिया है या नहीं दिया? ये सरकार ने सवाल किया सहाबा से। कालू भला, सब ने कहा क्यों नहीं, ये तो हम मानते हैं, हमें पता है कि वो शहीद हो गए थे और ये जिंदा थे अभी जाहिरी हयात में, और 1 साल बाद इनका विसाल हुआ, ये तो हमें मालूम है। काला वो अदरका रमजाना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो 1 साल ये जिंदा रहे, उस शहीद सहाबी के बाद उस साल में इन्होंने रमजान का महीना भी पाया। रमजान पा लेना कितनी बड़ी गनीमत है, कितना बड़ा खजाना है, और किस कदर इंसान की बुलंदी का मौका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी शहादत तक इनके रमजान बराबर थे, कलमा पढ़ने के बाद। वो शहीद होके चले गए दुनिया से। हालांकि शहीद के लिए ये लफ्ज है हदीस में, अश-शहीदु यनमू लहू अमलुहु इला यौमिल क़ियामा, कि शहीद का अमल क़यामत तक नश्व नमा पाता रहता है। उसके अमल का दरवाजा मुकम्मल बंद नहीं होता, उसके अमल शहादत के बाद भी उसके पहले किए हुए अमाल जो है उनकी अफजाइश होती है, नशोनुमा होती है। ये हदीस अपने मकाम पर बरहक मौजूद है। लेकिन बहरहाल जो जिंदा रहते हुए इंसान मुकल्लफ होता है, फौत होने के बाद अगरचे वो शहीद हुआ, अब मुकल्लफ नहीं है। ये जो जाहिरी हयात में जिंदा है, जो शरीयत में मुकल्लफ है, और इस दौरान 1 साल गुजरा, और इसने जो दूसरे सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, इन्होंने रमजान का महीना पा लिया। सरकार सबब बताते हैं कि पहले ये जन्नत में क्यों गए। फरमाया वसल्ला कजा व कजा मिन सजदा फिसना। अब ये सब सवालिया थे जुमले, क्या साल बाद ये जिंदा रहे हैं या नहीं? साहबा ने कहा जिंदा रहे हैं। फरमाया उस साल में इन्होंने रमजान पाया है या नहीं? साहबा ने कहा इन्होंने रमजान पाया है। उन पहले सहाबी से एक अलहदा रमजान इन्होंने पाया है। और फिर सरकार ने फरमाया उस साल में और फिर उस रमजान में ये जो सहाबी हैं जिन्हें जन्नत में पहले बुलाया गया, इन्होंने फुला फुला नमाजें पढ़ी है या नहीं, रोजे रखे हैं या नहीं, फुला फुला इताअत की है या नहीं, वो सेहरियां इफ्तारियां, वो रहमत का आशरा, वो मगफरत का आशरा, वो जहन्नम से आजादी का आशरा, वो आखिरी अशरे की वो वितर रातें, वो तमाम तरह के अमाले सालिहा जो एक रमजान के अंदर पाए जाते हैं, क्या इन्होंने वो सब कुछ किया है या नहीं? कालू बला। सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने जो चीजें सरकार ने तफसीलन बयान की उनके जवाब में, और ये जो आखिर के में अंदर इजमाल की मैं तफसील आपके सामने पेश कर रहा था रमजान के
मुख्तलिफ इबादात के लिहाज से, इन सब के जवाब में उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो ऐसा हुआ है। वो चले गए, ये 1 साल जिंदा थे। उस साल में फिर इन्हें रमज़ान भी अलहदा मिला, और उस रमज़ान में जहाँ साल में दीगर बंदगी की, रमज़ान के अंदर भी इन्हें उनसे हट कर अलहदा मौका मिला रमज़ान के खजाने पाने का, तकवा की उरूज का, तकद्दुस और पारसाई की तरक्की का, और बख्शिश रहमत के हुसूल का इन्हें एक अलहदा मौका भी मिल गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सबब है कि जन्नत में इन्हें पहले बुलाया गया है, कि इनका एक रमजान ज्यादा है बाकी इबादत के हमरा। खुसूसी तौर पर फकद अदरका रमजान कहकर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क़यामत का पैगाम दिया कि एक रमजान पा लेना ये इंसान की तरक्की का कितना बड़ा बायस है, कितना बड़ा सबब है। एक रमजान से इंसान कितना तेज रफ्तार हो सकता है नेकी के मैदान। एक रमजान से इंसान किस कदर जन्नती बन सकता है। एक रमजान से इंसान को किस कदर अल्लाह के दरबार में मजीद कुर्ब मिल सकता है। वो ख्वाब ये है फैजान नबूवत कि उस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैसला, इससे उम्मत को बता दिया गया कि जब भी तुम्हारी जिंदगी में रमजान आ जाए तो इस पर, सिर्फ इस पर अल्लाह का, इस पर भी अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करो कि रब ने कितनों को महरूम कर दिया कि जो पिछले साल तो पा गए रमजान, मगर इससे पहले रुखसत हो गए। न जाने हम अगले रमजान तक पहुंचेंगे या नहीं। एक रमजान जो इतनी बुलंदियां देता है, जाहिर है कि सहाबी के लिहाज से जो सहाबी को रमजान में अजमत मिलती है वो गैर सहाबी को नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी मौसम तो वही नेकी का है। फिर भी नफ्से वक़्त के लिहाज से तो गैर सहाबी के लिए भी इसके अंदर हजारों खजाने मौजूद हैं। तो इस बुनियाद पर आमदे रमजान से पहले सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में हमें अपने अंदर ये एहसास जिंदा रखना चाहिए कि रब ने कितना करम किया है कि अल्लाह ने हमें एक और रमजान अता फरमा दिया है। ये चीजें हम अपनी तरफ से सोच के बयान नहीं कर सकते, ये साहिबे शरीयत के फैसले हैं और उन्हीं की रोशनी में इन उमूर को समझा जा सकता। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यही नहीं बयान किया कि पहले क्यों बुलाया गया। आप जानते हो मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। आपने वो सहाबी जिनका विसाल बाद में हुआ और जो एक मजीद रमजान पाके दुनिया से गए, उनके बारे में जो अगला जुमला बोला, उस जुमले के मानी इतने लजीज हैं कि लज्जत कभी भी खत्म ना हो। सरकार फरमाने लगे तुम सिर्फ इस तजुब में पड़े हो कि ये जो दूसरे सहाबी हैं इन्हें पहले क्यों बुलाया गया। फरमाया सुनो, फमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन समाई वल अर्द। फरमाया इन दोनों के मर्तबे में जो फर्क साबित हुआ है, यानी दुनिया में यकीनन वो पहले थे, तेज रफ्तार थे, मुजाहिद, फिर शहीद हुए, लेकिन ये बाद वाले जब एक और रमजान पाके गए, अब सूरत हाल क्या साबित हुई। ये भी उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके ही सुना जा सकता है। दूसरा टोला तो कहता सरकार को अपना पता नहीं, माजला मेरे साथ क्या होगा।
और सरकार दुनिया में अपने दो गुलामों की आखिरत का जो फैसला सुना रहे हैं, फरमाए फमा बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, मसलन एक का जन्नत में बड़ा ऊंचा मर्तबा है कि गैर सहाबी वहां झांक भी नहीं सकते, मगर ये जो पहले बुलाए गए, ये जो बाद में फौत हुए, ये जिन्हें एक रमजान मजीद मिला, इनका उस पहले सहाबी से जन्नत में मकाम इतना बुलंद है जितना जमीन से आसमान बुलंद है। फमा बैनहुमा अबअद मिम्मा बैन अस्समाई वल अर्द, जमीन और आसमान में जितना फर्क है इतना इन दो सहाबा के दर्जे में फर्क है। तो ये अकायद का मसला भी साबित हुआ कि नफ्से सहाबियत में सब बराबर है, मगर आगे फिर दर्जात है। अब ये दर्जा दूसरे सहाबी को जो बाद में जिनका विसाल हुआ, एक रमजान मिलने की बुनियाद पर इतना आगे गुजर गए, जो पहले है हमारे हवास के लिहाज से हम तो उस दर्जे की पैमाइश नहीं कर सकते, न लफ्जों में बयान कर सकते हैं जो उन सहाबी को मिला जो शहीद हुए मगर जन्नत में बाद में बुलाए गए। मगर ये जो है इनका उनके दर्जे से मजीद ऊंचा दर्जा इतना है जितना जमीन से आसमां ऊंचा है। यानी वो हदीस में 500 साल की मुसाफत है, तो 500 साल की मुसाफत का फर्क पड़ गया। क्यों? इनका एक रमजान ज्यादा है। सियासिता में से 2 किताबों के अंदर यह हदीस मौजूद है। अब हमें इस एहसास के साथ रमज़ान की बकिया घड़ियों का इंतज़ार करना है। रमज़ान आ रहा है, लोग कहते हैं कि रमज़ान आया तो प्यास लगेगी, मगर शरीयत कहती है कि रमजान तो प्यास बुझाने वाला महीना है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाया, सकाहुल्लाहु मिन हौजी शरबतन, अल्लाह उसे मेरे हौज से शरबत पिलाएगा। रब्बे जुल जलाल उसको मेरे हौज से शरबत पिलाएगा, जिसको पीकर उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, यहां तक कि जन्नत दाखिल हो जाएगा। ये तो वो महीना आ रहा है कि जो प्यास बुझाने वाला, प्यास खत्म करने वाला है। यहां तक कि जब सूरज सवा नेज़े पे होगा, पसीने में कश्तियां तैर रही होंगी, और लाकियों के अंदर भी जिसने इस महीने में पाकर एक छोटा सा काम किया कि किसी का रोजा इफ्तार करवाया, पेट भर के खाना देने का अभी मामला बाद में है। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर खजूर ना हो और कोई चीज ना हो तो फिर भी क्या रोजा इफ्तार करवाने पर सवाब मिलेगा? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां तक कि एक पानी के घूंट पर भी किसी का रोजा जो इफ्तार करवाएगा, उसे भी रब्बे जुल जलाल क़यामत के दिन प्यास नहीं लगने देगा जब अल्लाह उसको पानी पिला देगा। इसकी एक एक घड़ी बहुत कीमती है। कितने आमाले सालिया हैं, बदनी इबादत है, इसमें माली इबादत है, इसमें हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है, इसमें दिन के अंदर रहमतें अलहदा हैं, रात की अलहदा हैं। इफ्तार के वक्त जो जहन्नम से आज़ाद होते उनकी लिस्ट अलहदा है।
इसके जो अशरे हैं उनमें जो तरक्की होती है और अल्लाह की तरफ से इनामात मिलते हैं वो अलहदा है, लेकिन एक इसका अमल मुस्नद इमाम अहमद से आपके सामने पेश करता हूं, जिसमें कोई मुश्किल भी नहीं, हर बंदा कर सकता, उस पर कोई खर्चा भी नहीं, और उस पर मिलता क्या कुछ है वो हम अपनी अकल से सोच के नहीं बता सकते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ के बता सकते। और वो हदीस भी आज का खुसूसी तोहफा है इस वक्त पूरे आलम इस्लाम के लिए। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो सनद हसन से जामे तिरमिज़ी में है, इब्न माजा में है, मुस्तदरक लिल हाकिम में है, बहकी शरीफ में है। अब कितना दीन है जो पर्दों में है, और जब कोई एक चीज, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि हम एक एक हफ्ते में कितने कितने ये नए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये हम जब जाहिर करते हैं तो अगर आम कोई बंदा आवाम में से आज तक हमने तो नहीं सुना, तो उसका ये मतलब नहीं, ये तो खवास और उलमा के लिहाज से भी वो कहेंगे हमने तो नहीं सुना। हालांकि जब इतनी बड़ी किताबों में मौजूद है तो तवज्जो नहीं होती, या उसे एक इह्याए इल्म के लिहाज से उसका एहतमाम नहीं किया जाता। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस रवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम से सवाल किया, अला उनब्बिउकुम बिखैरि आमालिकुम, यानी इस लज्जत से सुनना कि सरकार के ये लफ्ज हैं, सरकार को पसंद था कि मेरे गुलाम क़यामत तक ये सुने। जो सामने बैठे थे उनकी तो ईद थी कि हदीस भी थी और महबूब की दीद थी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज़े गुफ्तगू था कि सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम जो पहले ही हम तन शौक थे, उन्हें मजीद शौक दिलाने के लिए इस तरह का उसलूब इस्तेमाल करते। हालांकि जो बात करनी थी जो आखिर में आएगी वो तो आधे जुमले में भी, यानी नाहवी तो पूरा जुमला है, उसमें बयान हो सकती थी, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिहाज से साथ इतना कुछ उम्मत को अता कर दिया। पहला ये सवाल, अला उनब्बिउकुम बिखैरि आमालिकुम, ऐ सहाबा क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि तुम्हारे आमाल में से जो तुम कर सकते हो सबसे अफजल अमल कौन सा है जो तुम्हें करना चाहिए, और तुम्हारे से आगे क़यामत तक मेरी उम्मत को वो काम करना चाहिए, क्या मैं बता ना दूं? सब ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, हम तो इसी शौक में बैठे हैं कि पता चले। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ इजाफा किया, फरमाया व अज़काहा इंदा मलीकिकुम, तुम्हारे रब के यहां तुम्हारे सारे अमाल के मुकाबले में जो ज्यादा मर्तबे वाला अमल है, क्या मैं तुम्हें बता ना दूं? पहले खैर अमालिकुम, फिर फरमाया अज़काहा इंदा मलीकिकुम, तुम्हारे मालिक तुम्हारे अल्लाह के यहां क़यामत के दिन मकबूलियत के लिहाज जो सारे अमाल में से अज़का है, बता ना दूं? और साथ फरमाया व अरफ़इहा फी दरजातिकुम, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल बता ना दूं कि जो करे तो सबसे बढ़ के दर्जात मिलते हैं।
इतना और किसी अमल से दर्जा बुलंद नहीं होता जितना उससे होता है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तो क्या सहाबा मैं तुम्हें बताना दूं कि क्या करें, किस अमल से इंसान का दर्जा हर अमल के मुकाबले में ज्यादा बुलंद होता है। अभी मुसलसल इजाफा हो रहा। फरमाया व खैरुल लकुम मिन इन्फाकिज़ ज़हब, मैं तुम्हें ऐसा अमल बता ना दूं कि सोना बांटने से अल्लाह के रास्ते में इतना मकाम नहीं मिलता जितना उस अमल से मिलता है। यानी ये भी ताकि सोना अल्लाह के रास्ते में देने के लिए सबके पास नहीं होता और हसरतें होती हैं कि काश हमारे पास भी सोना होता। तो सरकार ने फरमाया वो सोने से बढ़कर जिस पर अजर व सवाब मिलता है और खर्च एक धेले का भी नहीं होता, मैं तुम्हें ऐसा अमल बताना दूं। और फिर ये जो पूरा जुमला है मिन इन्फाकिज़ ज़हबी वल वरिक, सोना और चांदी दोनों, सोना और चांदी अल्लाह के रास्ते में देने से इंसान को जितना सवाब मिलता है, खा वो टनों के लिहाज से दे रहा हो, उससे बढ़कर सवाब मिले जिस अमल से। क्या मैं तुम्हें वो अमल बता न दूं? व खैरुल लकुम मिन अन तल्क़ौ अदुव्वकुम फतद्रिबू अनाक़हुम। अगला काम बड़ा मुश्किल है कि ऐसा अमल जिससे इतना सवाब मिल जाए जितना सवाब उस शेर दिल मुजाहिद को मिलता है कि जो बराह रास्त काफिरों के मुकाबले में सीना तान के खड़ा है और उनकी गर्दनें उतार रहा है, अपनी जान की परवाह किए बगैर उस पे हर तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन वो डट के खड़ा है। और यानी ख्याली जंग में नहीं, हकीकी जंग में इस्लाम के दुश्मन सामने खड़े हैं और वो मुजाहिद उनसे लड़ रहा है और उनकी गर्दनें उतार रहा है। तो अल्लाह का वो कितना पसंदीदा होता है जो दीन के गलबे के लिए यूं लड़ रहा है। उसके इस अमल पर जो उसे सवाब मिलेगा, सहाबा में ऐसा अमल बता न दूं कि जिससे इससे भी बड़ा सवाब मिलता है। वयद्रिबू आनाक़कुम, फरमाया वो काफिर तुम्हारी गर्दनें उतार रहे हो और तुम उनकी गर्दनें उतार रहे हो। ऐसे मौसम का जो सवाब है उससे भी बढ़ के अजर मिले किसी अमल के नतीजे में जो आसान सा है, वो तो बड़ा मुश्किल है। सिर्फ जाना ही दुश्मन के मुकाबले में, फिर लाइव लड़ना उनसे बिलफेल। यहां तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी गुफ्तगू को पहुंचाया और ये सारे मुश्तरका सवाल थे, क्या मैं तुम्हें बता ना दूं कि सबसे अफजल अमल अल्लाह के यहां सबसे अज़का, जिससे दर्जे हर अमल के मुकाबले में ज्यादा बुलंद होते हैं, जो सोने चांदी के खर्च करने से भी जिस पर बड़ा सवाब मिलता है, यहां तक कि राह हक में काफिरों को मारने और खुद शहीद हो जाने से भी जिसमें बड़ा अजर है। क्या मैं तुम्हें बता ना दूं? कालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बता दें। अब आप हर शख्स अपने जहन में सोचें वो क्या अमल होगा, कौन कौन कर सकता है, किसकी बसात में है। क्या उसके लिए वीजा चाहिए? क्या उसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए? क्या उसके लिए 2-4 महीने लगेंगे? क्या उसके लिए इंसान को ज्यादा भूख प्यास और मजीद मुजाहिदे का सामना करना पड़ेगा? वो क्या अमल है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शौक उजागर किया
सरकार की निस्बत से हर ज़हन में आज शौक को उभरना चाहिए कि ऐसा अमल, ऐसा अमल, ऐसा अमल, ऐसा अमल। हर शौक में है काश कि मेरी बसात में भी हो, काश कि मैं भी कर सकूं, काश कि मैं भी वो खुशकिस्मत बनूं, काश कि मेरे पास भी इतना वक्त हो, मेरे पास भी इतनी सेहत हो, मेरे पास भी इतना पैसा हो। वो क्या अमल है? जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा महबूब फरमा दो वो क्या अमल है, काला जिक्रुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा मेरे सहाबा वो अल्लाह की याद है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह कहना है, अल्लाहु अकबर कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, सुभान अल्लाह कहना है, बिस्मिल्लाह कहना है। अब इसके लिए कितने पैसे लगेंगे, इसके लिए कितने महीने लगेंगे, इसके लिए कितनी सेहत चाहिए, इसके लिए क्या क्या असबाब चाहिए। अल्लाह, मेरे अल्लाह का जिक्र। हां, इस लफ्ज़ जिक्र के अंदर तकाजे तो बहुत से हैं, मगर इस पर अमल तो यूं भी हो जाता है। एक बार अल्लाह कहें, अल्लाह कहें, एक बार जिसने अल्लाह कहा इसके अंदर ही उसने अल्लाह को रहीम भी कहा, करीम भी कहा, सत्तार भी कहा, गफ्फार भी कहा, करीम भी कहा, अलीम भी कहा, हलीम भी कहा, रऊफ भी कहा, रहीम भी कहा। ये आम हालात में भी इतना बड़ा अमल है, और जब रमजान का मौसम हो और अमले साले को कई गुना बढ़ाया जा रहा हो, तो फिर इसके अंदर इसके कहने से क्या कुछ मिलेगा। अगर इस हदीस का पता हमें क़यामत के दिन चलता तो कितना अफसोस होता कि काश कि दुनिया में पता चल जाता तो हम तो करोड़ों खजाने हासिल कर लेते सवाब के। ये करम है अल्लाह के फजल से, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कमी नहीं छोड़ी और सहाबा ने आगे पहुंचाने में कोई बुखल नहीं किया, कोई कमी नहीं की। अब हमारे तो वारे न्यारे हैं कि ये पहुंचा है खजाना हमारे पास, सिर्फ जुबान हलानी, तलफ्फुज करना, सही तलफ्फुज, ना घंटे लगेंगे, ना महीने, ना साल। एक बार इस पर हदीस पर अमल करने के लिए तो चंद लम्हे दरकार हैं, यानी पूरे मिनट से पहले। और इसमें मिलता कितना कुछ है जो सरकार ने पहले समझाया कि जो तुम्हारे लिए इससे भी अफजल है, इससे भी अफजल है, इससे भी अफजल है, इससे भी अफजल है। आज इस्तिकबाल रमजान के इस तारीखी मौका पर यह हदीस इसलिए मैं पहली बार पेश कर रहा हूं कि आगे मौसम बड़ा सुहाना आ रहा है, उसकी कदर कीजिए, वरना ईद आ जाएगी अल्लाह के फजल से, मगर कुछ लोग महरूम होंगे और कहेंगे मौसम भी था, बीज भी दामन में था, मगर बोने का वक्त ख्वाबे तगाफुल में खो दिया। और अगर आज ये तहिया कर लो पक्का अहद कि हमने इस रमजान को एक मिसाली रमजान अपने लिए बनाना, कि रब का करम हुआ, एक बार फिर हमें मिला। हम इसमें हक तो अदा कर नहीं सकते बंदगी का, मगर अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करें जिसके नतीजे के अंदर हमें ये फयूज़ व बरक़ात मुयस्सर आए। तो ये खुसूसी तौर पर
दो हदीसें मतन के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं, और आपके जरिए से आप तो वो खुशकिस्मत हैं जो ताजा ताजा पहला फल हालात हाजरा के लिहाज से खाने वाले हैं, वरना तो सदियों से आ रहा। आगे इसका एहया मतलब है, और अल्लाह के फजल से हजारों खुतबा हैं जो फिर आगे ये बयान करते हैं। और सादत है बोंगियां मारने से कहीं अच्छा है, चलो सुन के ही बयान कर ले। लतीफे और ऊट पटांग बातें और ठट्ठा मजाक दरमियाने दौराने खुतबा और तकरीर, मकसद वाज होता है और किया जा रहा होता है कि लोगों को अमल से भगाया जा रहा होता है। इस बुनियाद पर अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, उसने ये तौफीक दी। इस मौका पर एक ये बात भी आज बताता चला जाऊं कि सोशल मीडिया पर 7 शरीफ के लिहाज से एक क्लिप मैंने देखा। हजरत सैयदना उस्मान मरवंदी, अल्लाह के बहुत बड़े वली जिनको लाल शाहबाज कलंदर कहा जाता है, वहां एक जगह का कुछ लोग तवाफ करते दिखाए। देखो कहां अल्लाह के वली जिन्होंने शिर्क मिटाया, कुफर दबाया और इस्लाम फैलाया जिंदगी भर, और कहा ये मुसल्लत टोला, बिलखुसूस वहां जो मुसल्लत है रवाफिज का। अब काबा के सिवा कहीं कोई काबा बना लेना, तवाफ गाह बना लेना, ये कोई छोटा जुर्म नहीं। पाकिस्तान जैसी सल्तनत के अंदर बरसरेआम वहां लोग तवाफ कर रहे हैं, उसकी कोई तावील करे, हरगिज इस्लाम में ऐसे घनौने अमल की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। और ये दीन हक के खिलाफ, आले सुन्नत के खिलाफ बहुत बड़ा हमला है। आले सुन्नत का ऐसे कामों से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं, लेकिन मज़ारात चूंकि हमारे बुजुर्गों के हैं और फिर कुछ ना अकबत ना अंदेशी से हमारे खाते में डालना चाहते हैं, तो मैं आज के इज्तिमा में हुकूमत वक्त से, इदारों से ये मुतालबा करता हूं कि फौरन वहां एक्शन किया जाए, फौरन वो तमाशा बंद कराया जाए, और जो इसके जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए कि तुम मुजरिम हो इस्लाम के, तुम मुजरिम हो तौहीद के, तुम दुश्मन हो रिसालत के, तुम दुश्मन हो अल्लाह के वलियों के, जिन्होंने सारी उम्र लोगों को काबे की तरफ झुकाया अल्लाह के सामने और काबे के तवाफ का सबक दिया। उनका नाम लेकर ऐसे धंधे किए जा रहे। क्या ये मुतालबा आप भी करते हैं? क्योंकि हम तौहीद के अलमबरदार हैं, रिसालत के अलमबरदार हैं, तौहीद और रिसालत के जो अकायद हैं उनके तहफ्फुज के अलमबरदार हैं, और जहां भी कोई टकराए हमारा हक है कि हम हिफाजत के लिए उठ के खड़े। मुझे समझ नहीं आती, सिंध में बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, बड़े बड़े पीर हैं, क्या उन्हें यह नजर नहीं आ रहा? आज जो जिंदा बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ना वो अमर जलील के बारे में बोले जो अल्लाह को गालियां दे, ना वो उन भेड़ियों के बारे में बोले जो सिद्दीक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को गालियां दे। ये किस चीज के पीर हैं? लिहाजा चलो वो नहीं बोलते, हमारा तो अपना फरीजा है। लिहाजा ये हमारा मुतालबा है, और मैं ये चाहूंगा कि मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है हर हाल में दीन ये मुतालबा करे और फौरन ये जो इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इस पर पाबंदी लगाई जाए। मैं अपना फर्ज मर्सबी समझता हूं, रमजान आ गया है, शैतान यकीनन बांधा जाएगा, मगर हमारे मुल्क में इख्तिदार और अपोजिशन के दरमियान जो खींचातानी है, दोनों तरफ के मुजरिमों को कोई एहसास नहीं कि कैसा महीना आ गया। अब बिजली बंद, महंगाई, अवाम जान बलब, ये किससे पूछें? ये दोनों तरफ के मुजरिम, इनका किरदार
उस मरीज के पास खड़े हुए डॉक्टर और हुकूमत जैसा है कि जिस बेचारे को ऑपरेशन थिएटर में लिटा दिया गया है, तड़प रहा है, और आपस में डॉक्टर और हुकूमत लड़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, हुकूमत उनसे उलझ रही है। अब उस मरीज पर क्या बीतेगी? पाकिस्तान के अवाम जाम बलब, इनकी हैसियत ऐसे ही है कि ऑपरेशन थिएटर में पड़े हों, और ये टोला जो इख्तिदार में है और जो अपोजिशन में है, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो खींचातानी कर रहे हैं, दोनों टोले अवाम पे जुल्म कर रहे हैं। क्या इनमें से हर एक ने दूसरे को चोर नहीं कहा? क्या इनमें से हर एक ने दूसरे को डाकू नहीं कहा? तो फिर भी इकट्ठे हैं, खा इख्तिदार में हो खा अपोजिशन में हो। जो इख्तिदार में है ये तो पहले दिन इस लायक नहीं था कि इस मुल्क के इख्तिदार में आता, मगर ये जो दूसरे हैं ये दूध में धुले हुए हैं। वो तौहीन रिसालत के मुजरिमों की पुष्ट पनाही करने वाले जरदारी टोला, वो गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद को फंदे पे चढ़ाने वाला बेगैरत नवाज शरीफ, वो आसिया मलूनों का भगाने वाला बेगैरत इमरान खान, वो खत्म नबूवत के हलफ में तब्दीली करने वाला बेगैरत डीजल, इनमें कौन है जो हकदार हो इस मुकद्दस मुल्क के ईवान में बैठने का? भेड़ों बकरियों की तरफ बिकने वाले ये अवामी नुमाइंदे हैं। जिधर कोई बोली लगाता है उधर ही चले जाते हैं। मेरा मुतालबा है मुल्क के मुक्तदर इदारों से इन सब को ईवान से दफा किया जाए। इनमें कोई भी ऐसा नहीं कि जो इस मुल्क की हुक्मरानी के काबिल हो। अपने अपने वक्त के ये सारे फिरौन हैं, सारे यजीद हैं, अमेरिका की कठपुतलियां हैं, गैर मुस्लिम कुव्वतों के एजेंट हैं। हमने इलेक्शन में भी कहा था, शायद तुम्हें याद हो या ना याद हो, मगर ये कौम पता नहीं कैसी है, इन्हें मुहासबा करना आता ही नहीं। अब मुहासबा करती कौम तो कौम का हक था। अपोजिशन ने तो उस इख्तिदार में आने वाले यजीद को मौका दिया बच जाने का। लोगों ने पूछना था महंगाई क्यों है, लोगों ने पूछना था ये करप्शन क्यों है, तूने वादा किया था, कहां गए तेरे वादे? इन्होंने उसको मजलूम बना दिया है, मौका दे दिया है फिर आने के लिए कि वो बोलता रहे, लोगों को गुमराह करता रहे। लिहाजा ये एक ही खोटे सिक्के की रुख है, और वो अवाम जो फिर बेवकूफों की तरह इनके साथ चल पड़ते हैं, वो खुद फरेबी में है। और मुल्क में 1% भी शायद सारे मिलके नहीं बनते, और बाकी अवाम बेचारे मजलूम बेज़बान बैठे, किससे कहें क्या करें। इस वास्ते इस मौका पर हमारा ये मौक़िफ़ है जिसका मैंने मिंबर पे बैठ के इजहार किया, और ये भागता हुआ हुक्मरान, इसने उलमाए हक को हजारों की तादाद में गिरफ्तार करके जेलों में डाला। वो नवाज शरीफ शैतान, उसने अपने अहद में हमारे डी चौक एक धरने के मौका पर 5000 कारकुनान हमारे जेलों में डाले। लब्बैक पर पाबंदियां लगाने वाले चश्मे फलक ने देखा बैत हो रहे, हम पे पहरे लगाने वाले, मसाजिद का तकद्दुस पामाल करने वाले, उलमा के घरों पे छापे मारकर उनके पर्दा के मामलात डिस्टर्ब करने वाले,
आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाने वाले, खा फैजाबाद में बहाए या बाद वाले, ये सब मुजरिम हैं, तबाह हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा फिर भी गूंजता रहेगा। लिहाजा इनमें कोई फर्क नहीं, एक दूसरे से बढ़ के फिरौनियत में, यजीदियत में, इस्लाम दुश्मनी में एक दूसरे से बढ़कर अगर एक तबका निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकी है तो दूसरा भी है। अगर एक खत्म नबूवत गद्दार है तो दूसरा भी है। अगर एक नमूसे रिसालत का मुजरिम है तो दूसरा भी है। ये दोनों तरफ बस वो गंदी मक्खी है जो इक्तिदार, दुनिया की दौलत की, जहां उन्हें गंदगी नजर आती है वहां बैठ जाते हैं। इनसे न आज हमारा कोई ताल्लुक है न कल। हम इस मुल्क के लिए जो तजवीज कर रहे हैं, जो हमारे अकाबिर ने तजवीज किया, इन लोगों में से किसी के पास वो फार्मूला नहीं जिससे पाकिस्तान के मसाइल का हल हो। वो फार्मूला कुरान में है, वो कानून सुन्नत में है, उसे निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। वो कल भी इस मुल्क का इलाज था, आज भी इस मुल्क का इलाज है। अल्लाह वक़्त दे कि इस मुल्क को निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहवारा बनाया जा सके। कुरानुल मुबारक में तिलावत कुरान मजीद, फ़हम दीन कोर्सेज, इनका खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जा रहा है। मरकजी फ़हम दीन कोर्स इंशाअल्लाह 29वां फ़हम दीन कोर्स, सालाना 29वां फ़हम दीन कोर्स बड़े ही अहम मौज़ूआत के साथ इंशाअल्लाह लाया जा रहा है। रोज़ाना नमाज तरावी के बाद मखसूस हालात और पाबंदियों की बुनियाद पर हम अपने सोशल मीडिया पर और अपने चैनल पर नमाज तरावी के बाद लाइव वो करेंगे और रोज़ाना वही प्रोग्राम फिर पूरे उसमें हवाला जात लगा देने के बाद अगले दिन 5 बजे असर के बाद वो नशर किया जाएगा। अब ये आप पर है कि आप उसे कितना आगे फैलाते, कितना आगे पहुंचाते। लोगों को इजाजतें हैं हालों की और मुख्तलिफ हम पे जो पाबंदियां हैं वो शायद हर किसी को मालूम नहीं, लेकिन कलमा हक ये जो सोशल मीडिया के जरिए 4 माह मुझ पे दबाव रहा कि ये लिख कर दे दो कि हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने कहा बाकी हर गला, हर जगह पाबंदियां तुमने वैसे लगाई, मैं बाहर निकलूंगा तो मैं सबकी ऐसी तैसी करूंगा। जो भी बातिल के गुरु हैं तो अल्लाह का फजल है, अगरचे चैनल बंद होता है, पेज उड़ते हैं, कितने सैकड़ों उड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी पैगाम दुनिया तक पहुंच गया है और इंशाल्लाह पहुंचेगा। तो इसके लिहाज से भी हमारी जो यहाँ पर टीम है, मुनीर कादरी साहब, अपने हमारे शेख हनीफ साहब, मियाँ इलियास साहब, सारे वो जो तरीका अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से हर बात आगे पहुँचाने के लिहाज से ये इजलास करके मजीद इसको मुनज़्ज़म करेंगे। बहरहाल आपने यहाँ भी वैसे फ़हम दीन कोर्स मुफ्ती मोहम्मद इदरीस जलाली साहब कराएंगे, लेकिन ये जो मरकज़ी हर एक नया मौजू और हर फितने का जवाब ये आपने अपने जोरे बाजू से, अपने मदनी मीडिया से आपने कुफर की सारे हाथियों का जवाब देना है। गंदगी भी बड़ी है सोशल मीडिया पर, मगर ये एहतियात के साथ इसके जरिए, अपने मोबाइल के जरिए कुफर के घर के अंदर तक हक पहुंचा और भरपूर किरदार अदा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।
व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।